हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने शेयर इशू करने से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज देखी थी। शेयर कैसे इशू किया जाता है एट पार पर, एट प्रीमियम पर, और उससे रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी। आज कुछ छोटी छोटी जर्नल एंट्रीज हम देखते हैं जो शेयर से रिलेटेड है और थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में ये पूछ लिया जाए। तो चलो बिना किसी देर करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और बहुत छोटा सा होने वाला है इसलिए ज्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगेगा। तो चलो सबसे पहले हमारी जो जनरल एंट्रीज है वो किस बारे में है? वो है शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस, भाई शेयर को इशू करते समय हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस हो जाए, तो अब उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखो एक्सपेंसेस हैं तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सिंपल सी बात है। तो भाई इसी नाम से इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। क्या होगी? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। अब भाई एक्सपेंसेस हुआ है तो सिंपल सी बात है कि पैसा जाएगा, और पैसा गया है तो क्या जाएगा? टू बैंक। बस हो गया, है ना। शेयर इशू एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, तो उसे हमने डेबिट कर दिया। और पैसा गया तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सा हो गया, टू बैंक अकाउंट। हो गई भाई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होती है? दूसरी एंट्री क्या है? तो दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री मतलब दूसरा चीज क्या होगी? तो दूसरी चीज क्या होगी? शेयर इशूड टू अंडर राइटर्स फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। शेयर इशूड टू अंडर राइटर्स टू अंडर राइटिंग कमीशन। अब मतलब क्या हुआ? देखो भाई, जब भी कंपनी को शेयर इशू करती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी को कम से कम 90% सब्सक्राइबर की जरूरत होती है, कि 90% उनके शेयर सोल्ड होने की जरूरत होती है। यदि 90% नहीं होते हैं, 90% शेयर नहीं बिकते हैं, तो क्या होगा? उन्हें उन शेयर का पैसा पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा जिन लोगों ने उस शेयर को खरीदा है। तो मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब्ड होने चाहिए, बिक जाने चाहिए। अब कंपनी क्या करती है कि कुछ एजेंट को नियुक्त करती है कि उनके जो शेयर है उनको सेल करने में मदद करें, हेल्प करें, और उसके बदले उन्हें क्या दिया जाता है? कमीशन दिया जाता है। कई बार वो अंडरराइटर्स क्या करते हैं? उन शेयर को खुद ही खरीद लेते हैं यदि वो 90% नहीं बिक पा रहे हैं तो। ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है कि कंपनी उन अंडरराइटर्स को क्या दे रही है? शेयर कमीशन दे रही है, कमीशन। अब कमीशन पैसे में ना देकर उनको क्या दे रही है? उसके बदले शेयर ही इश्यू कर दे रही है, शेयर दे रही है। तो अब उसकी देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो जनरल एंट्री उसकी बनेगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अब देखो अंडर राइटिंग कमीशन एक प्रकार का क्या है? एक्सपेंसेस है ना। तो उसको क्या कर दिया? डेबिट टू अंडर राइटर्स, उनके अकाउंट में जाएगा। भाई उनको फायदा है ना, अंडर राइटर को फायदा है, तो जो जिनको फायदा होता है तो ऐसा अमाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। तो टू अंडर राइटर अकाउंट, ये हो गई पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री क्या होगी? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल। अब उनको क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया। तो पहली तो एक्सपेंसेस की हो गई, ये एक्सपेंसेस हुआ है, किसके लिए हुआ भाई, किसको देना वो पैसा, अंडरराइटर्स को। देन उन अंडरराइटर्स को क्या दे दिया हमने, शेयर इशू कर दिया। तो ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। अब तीसरी बात कौन सी हो सकती है, या तीसरी एंट्री क्या हो सकती है, कभी क्या हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स शेयर रख ले, या कंपनी के प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दे। प्रमोटर्स मतलब कौन भाई, ये कंपनी जो बनाते हैं, कंपनी जो सारी की सारी फ्रेम कर रहे हैं, जो ओनर्स हैं, वो कंपनी के प्रमोटर्स कहलाएंगे। अब कंपनी क्या कर रही है, उन प्रमोटर्स को शेयर दे रही है, शेयर इशू कर रही है, तब उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, चलो देखते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, शेयर इशूड टू प्रमोटर्स, शेयर इशूड टू प्रमोटर्स। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इन कॉरपोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन कॉरपोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। एक जनरल एंट्री और हो सकती है इसकी, वो क्या हो सकती है, इन कॉरपोरेशन अकाउंट इन कॉरपोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। ये हो गई पहली, और दूसरी फिर उसके बाद प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले हमने क्या किया, ड्यू किया, ये वाली जनरल एंट्री में पहले हमने ड्यू किया प्रमोटर्स के लिए, और फिर उनको शेयर इशू कर दिया। ले दे के बाद वही बन रही है ना। अंडरराइटिंग कमीशन में भी सेम ऐसे ही हो सकता है कि पहले ड्यू किया, देन उनको फिर शेयर इशू किया। यहां पर भी वही है, पहले ड्यू किया और बाद में फिर शेयर इशू किया। या तो ये कर सकते हैं आप, ये वाली एंट्री, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधे सीधे, और या फिर आप ये भी कर सकते हैं, दोनों में ही बात एक सी होगी। तो बस इतनी ही ये जनरल एंट्रीज थी, कोई ज्यादा था नहीं यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल है ना। अब जो हम आगे पढ़नेंगे, अपनी जो आने वाली वीडियो होगी, वहां पर हम देखेंगे कि शेयर और किस तरीके से इशू किए जा सकते हैं, या किसके लिए इशू किए जा सकते हैं। जैसे शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश ना होके किसी दूसरी चीज के लिए शेयर इशू किए गए हों। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी आपको क्या करना है भैया, कि बस एक बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, और रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेंगी। तब तक टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।